हेलो गाइज आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है यूके पुलिस यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम की जो पुलिस है उसने क्या किया है, अरेस्ट यानी कि अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है। फिर लिखा है मर्डर सस्पेक्ट। मर्डर सस्पेक्ट का यहाँ पे मतलब हुआ, सस्पेक्ट का मतलब होता है कि देखिए उस इंसान को कहते हैं जिस पे शक है। ठीक है, और मर्डर लग गया यानी कि जिस पे मर्डर करने का शक है उसको गिरफ्तार किया। आफ्टर 3 फाउंड, अब किस चीज़ के बाद गिरफ्तार किया इस पुलिस ने, आफ्टर 3 फाउंड डेड, मतलब जब 3 लोगों को, यहाँ पे 3 का मतलब 3 लोग, तो जब 3 लोगों को पाया गया मृतक यानी कि जब मतलब मरा हुआ पाया गया उन्हें। ठीक है, ऑन नोटिंगम स्ट्रीट्स। अब नोटिंगम दोस्तों मुझे नहीं पता इसे नोटिंगम बोलते हैं नोटाइंगम बोलते हैं, क्योंकि एक जगह का नाम है और नाम को तो दोस्तों कैसे भी बोलते हैं, उसकी कोई ऐसी बहुत रूल तो होता नहीं है फिक्स। तो ये जो भी जगह है ये क्या है ना, बेसिकली ये शहर है इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रीट्स है, जो गलियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पर ये हुआ। चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। सो देखिए गाइस, अब मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है ब्रिटिश पुलिस, यानी कि जो ब्रिटिश की पुलिस है वो यूके की जो पुलिस है, सैड उसने कहा, क्या कहा, आ मैन हैड बीन अरेस्टेड, यानी कि एक आदमी को। अब देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब भी आप देखेंगे न्यूज़पेपर में तो बहुत ही देखते हैं कि ऐसे सैड लगा होगा। सैड के बाद जब आगे की कोई बात होगी ना तो वो भी पास्ट में चली जाती है, समझे। जैसे यहाँ पे आना चाहिए था क्या, हैव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हैव की जगह हैड आया है, क्योंकि हैड क्या है, हैव की पास्ट फॉर्म है। तो भाई हैड क्यों लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सैड लगा हुआ है, सैड भी पास्ट में है तो आगे वाली चीज़ भी पास्ट में कर दी गई। लेकिन हम समझेंगे ये ऐसे, इसे हम ट्रीट ऐसे करेंगे जैसे कि प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, तो जो इसकी जो पुलिस है ब्रिटिश की, उसने कहा, क्या कहा, आ मैन। अब देखिए मैंने फिर से बताता हूँ कि हैड जो है इसको हम हैव की तरह ट्रीट करेंगे कि आ मैन हैड बीन अरेस्टेड, यानी कि आ मैन हैव। ठीक है, आ मैन हैज़ बीन अरेस्टेड। अब यहाँ पे हैज़ लगेगा क्योंकि एक अकेला है ना, ये अकेले के लिए तो हैज़ लगता है। समझे दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये हैड है, लेकिन यहाँ पे ये हैज़ की सेकंड पास्ट फॉर्म लगाई है, लेकिन हम इसे हैज़ की तरह ट्रीट करेंगे, हैव की तरह नहीं। मैंने पहले हैव बोल दिया था धोखे से, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि एक ही आदमी है, तो एक हैज़ की तरह बोलेंगे। फिर से बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये जो मैंने हैज़ बीन अरेस्टेड, यानी कि इसको अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑन सस्पिशन ऑफ, इसका मतलब है कि किस शक पर, ऑन सस्पिशन का मतलब है कि शक पर, तो किस शक पर इसको गिरफ्तार किया गया, ऑफ बता देगा, ऑफ मर्डर, यानी कि मर्डर का शक था इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया। किस चीज़ के बाद, आफ्टर बताएगा, तो आफ्टर 3 पीपल वर फाउंड डेड। जब, आफ्टर का मतलब आप कह सकते हैं कि बाद में, या आफ्टर का ना यहाँ पे कुछ कुछ ये भी मतलब निकल जाता है कि जब। ठीक है, तो भाई जब आफ्टर, ये आफ्टर किस चीज़ के बाद, कि जब 3 पीपल, जो 3 लोग थे उनको पाया गया, वर फाउंड पाया गया डेड, यानी कि मरा हुआ पाया गया। ऑन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट का मतलब गली में, गली पर। इन द सेंट्रल इंग्लिश सिटी, इंग्लिश सिटी का मतलब है दोस्तों जो ब्रिटिश का शहर है जिसका नाम है ऑफ नोटिंगम, नोटिंगम इसका नाम है। तो ये इस शहर के जो सेंट्रल में मतलब बीच में ये देखा गया, जो ये सब मतलब 3 लोगों को मरा हुआ पाया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर अरेस्ट कर लिया गया किसी एक आदमी को इस शक पर कि शायद इसने कुछ किया हो। फिर देखिए आगे लिखा है एंड 3 वर इन हॉस्पिटल, और 3 जो थे वो अस्पताल में थे, यानी कि समझे दोस्तों कि लिखा है ना यहाँ पे वर फाउंड 3, यानी कि 3 लोग तो मरे हुए पड़े हुए मिले, और 3 लोग क्या था, 3 वर इन हॉस्पिटल, 3 जो हॉस्पिटल में है। फिर देखिए आगे लिखा है आफ्टर एन अटैम्प्ट। अब ये जो हुआ है किस चीज़, मतलब ये जो हुआ है ना ये किससे हुआ है, तो एक अटैम्प्ट के बाद, एक कोशिश के बाद। किस चीज़ की कोशिश थी वो, टू रन डैम ओवर, यानी कि डैम किन के लिए आए, ये जो 6 लोग हैं जो एक 3 हॉस्पिटल में और 3 जो मरे हुए हैं इनके ऊपर। देखिए लिखा है रन ओवर, इसका मतलब है ऊपर से निकाल देना, चढ़ाकर। विद अ वैन, यानी कि एक वैन होगी तो कोशिश करी होगी, अटैम्प्ट यानी कि कोशिश था कि भाई इसके ऊपर से चढ़ा के निकाल दें इन तीनों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर से। देखिए फिर लिखा है पुलिस सेड, पुलिस ने कहा 2 पीपल हैड बीन फाउंड डेड, कि भाई 2 लोग जो हैं। अब देखिए फिर से हैड सैड आ गया, अब यहाँ पे 2 लोग हैं तो यहाँ पे अब हैव की तरह हम ट्रीट करेंगे इसे, वहाँ पे हैज़ लगा की ट्रीट करा था क्योंकि वहाँ पे एक आदमी था, अब यहाँ पे 2 है तो इसे हैव की तरह ट्रीट करेंगे। तो भाई जो सैड है, सॉरी पुलिस जो है उसने कहा, क्या कहा भाई, 2 पीपल हैड बीन फाउंड डेड, 2 लोगों को मरा हुआ पाया गया ऑन वन रोड, एक सड़क पर, इन द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी के एकदम बीचों बीच, जस्ट आफ्टर 4 AM,
यानी कि बिल्कुल जस्ट आफ्टर का मतलब बिल्कुल तुरंत बाद, 4 बजे के बिल्कुल तुरंत बाद। ठीक है, अब ये देखिए आगे लिखा है 0300 GMT। ये दोस्तों वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और ये टाइम से ही रिलेटेड होता है। अगर हम इस पर ध्यान भी ना देना तो यही काफ़ी है कि 4 बजे के बाद, और ये 4 बजे इंडिया के 4 बजे की ही बात चल रही है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है, वो सॉरी गाइज, ये वहाँ के जो ब्रिटिश का टाइम है, वहाँ की बात चल रही है 4 AM। ठीक है, फिर लिखा है बिफोर, किस चीज़ से पहले, बिफोर ऑफिसर्स वर अलर्टेड। अलर्टेड का मतलब चौकन्ना कर देना। तो जब ऑफिसर्स जो हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो पुलिस वगैरह जो भी है, उनको जब अलर्ट किया गया किसके लिए, टू अनदर इंसिडेंट, जब दूसरा एक और इंसिडेंट यानी कि एक और घटना, नॉट फार अवे। देखिए फार अवे का मतलब है काफ़ी दूर, नॉट लग गया तो यानी कि जो काफ़ी दूर नहीं थी, यानी कि जो पास में ही थी। वेयर, जहाँ पर सम वन ड्राइविंग, यहाँ पर कोई इंसान, कोई होगा, सम वन उसके लिए लगाए, कोई ड्राइविंग यानी कि चला रहा था क्या, वैन, एक वैन चला रहा था, हैड ट्राइड टू रन ओवर 3 पीपल। तो ये जो वैन चला रहा था इसने क्या किया, इसने कोशिश करी, ट्राइड का मतलब कोशिश की कि भाई रन ओवर यानी कि ऊपर चढ़ा दूँ किसके, 3 लोगों के। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा है दे आर बीइंग ट्रीटेड। अब इनको, इनका ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना, ये पैसिव है दोस्तों, कंटिन्यू में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो 3 लोग हैं इनका इलाज किया जा रहा है इन हॉस्पिटल, अस्पताल में, जिनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी गई वैन। अनदर मैन, जो दूसरा आदमी है, वॉज ऑल्सो फाउंडेड, उसको भी मरा हुआ पाया गया, ऑन अ रोड, एक सड़क पर, जस्ट आउटसाइड द सिटी सेंटर, यानी कि जो सेंटर, जो सिटी है उसका जो सेंटर है उसके जस्ट जरा सा बाहर, मतलब सेंटर से थोड़ा सा हटकर, वहाँ पर एक आदमी को मरा हुआ पाया गया। देखिए फिर आगे लिखा है, एक मिनट में पढ़ लूँ ना ये, अनदर मैन वॉज ऑल्सो फाउंड डेड। हाँ ठीक है, ये भी वॉज फाउंड है, ये भी पैसिव ही है दोस्तों। फिर लिखा है दिस इज एन हॉरिफिक। हॉरिफिक का मतलब एकदम भयभीत करने वाला, डरावना। और ट्रेजिक, ट्रेजिक उसमें लगाते हैं दोस्तों जिसमें किसी की मौत वगैरह हो गई, उसको हम ट्रेजिक, उस चीज़ को हम ट्रेजिक कहते हैं, जैसा हुआ ही है, इसमें 3 लोग मारे गए। तो ये बड़ा ही मतलब भयभीत करने वाला और ट्रेजिक है क्या इंसिडेंट, ये घटना, विच हैज़ क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 3 पीपल। देखिए जब भी लाइव्स के साथ क्लेम आ जाए इसका मतलब यही है कि ज़िंदगी ले ली, यानी कि मर गए लोग। तो जिसने, ये जो घटना है, जिसने क्या किया, हैज़ क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 3 पीपल, यानी कि 3 लोगों की जान ले ली है। क्लेम्ड का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ले ली है, क्या ले ली है, द लाइव्स, जिंदगी ऑफ 3 लोगों की। ठीक है, फिर आगे लिखा है। अच्छा गाइस, एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। और अगर आप पहले से ही देखते आ रहे हैं या आज नए देखने आए हैं, जो भी है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दें। देखिए फिर लिखा है, तो ये जो बात बोली थी ना कि भाई हॉरिफिक है और ट्रेजिक इंसिडेंट है जिसने 3 लोगों की जान ले ली है, तो ये किसने बोला, देखिए आगे मैं एक चीज़ और पढ़ना भूल गया, यहाँ पे लिखा था ना चीफ, ये चीफ, तो चीफ कांस्टेबल, तो ये चीफ कांस्टेबल है जिनका नाम है केट मैनल सैड। इन्होंने ये बात बताई कि भाई ऐसा, ये बड़ा ही हॉरिफिक है और इंसिडेंट जो है ट्रेजिक है, मतलब इसमें ट्रेजिक वही जिसमें मैंने बताया जिसमें किसी की मौत वगैरह शामिल होती है, और ये 3 लोगों की जान ले ली, इसने ये बात बताई। फिर लिखा वी बिलीव, यानी कि हम मानते हैं, दीज 3 इंसिडेंट्स, ये जो 3 घटनाएं हुई हैं, ठीक है, आर ऑल लिंक्ड, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। लिंक्ड का मतलब जुड़ी हुई होना, आर के साथ लिंक लग गया, लिंक्ड लग गया, इसका मतलब क्या है, ये सब जुड़ी हुई हैं। ऑल इसलिए आया है क्योंकि 3 घटनाएं, तो आर ऑल लिखा है। फिर से देखिए, फिर से पढ़ते हैं, वी बिलीव दीज 3 इंसिडेंट्स आर ऑल लिंक्ड, पूरी तरह मतलब लिंक्ड है ऐसा हमें लगता है। एंड वी हैव अ मैन, और हमारे पास एक आदमी है, इन द कस्टडी, यानी कि पुलिस ने एक आदमी को कस्टडी में ले लिया था, वही बताया ही था पहले ही, अरेस्ट किया है। फिर लिखा है दिस इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो जांच है, इज एट इट्स अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस का मतलब शुरुआत में ही है, अभी तो शुरू ही हुई है, ठीक है, शुरुआत के चरण में है ये। तो भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल अभी लिखा है ना, इसलिए एट इट्स अर्ली स्टेजेस, कि बिल्कुल अभी तो अर्ली ही है, अभी तो शुरू ही हुई है। एंड अ टीम ऑफ डिटेक्टिव्स, डिटेक्टिव्स का मतलब जासूस, तो जो एक टीम है जो कि जिसमें जासूस हैं, इज वर्किंग, वो काम कर रही है, टू इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश का मतलब होता है दोस्तों पता लगाना, कई सारे मतलब होते हैं इस्टेब्लिश के, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, पता लगाना। एग्जैक्टली वॉट हैज़ हैपन्ड, यानी कि वॉट का यहाँ पे मतलब है जो, ये कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। तो वॉट जो हैज़ हैपन्ड, जो यहाँ पे हुआ है, उससे सही से बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हुआ है उसे पता लगाने के लिए काम कर रही है क्या, एक टीम जो कि डिटेक्टिव्स की है, यानी कि जासूसों की है।
फिर लिखा है a 31-year-old was arrested, यानी कि जिसको अरेस्ट किया गया है उसके बारे में बता रहे हैं अब कि a 31-year-old एक 31 साल का जो है आदमी है, was arrested उसे अरेस्ट किया गया यानी कि गिरफ्तार किया गया ऑन सस्पिशन ऑफ मर्डर। मैं बता चुका हूँ ऑन सस्पिशन का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे आया भी था कि ऑन सस्पिशन का मतलब है कि शक पर, किस शक पर, ऑफ मर्डर यानी कि मर्डर किया हो, मतलब इस बात का शक था इस पर कि इसने मर्डर किया है। एंड वॉज इन पुलिस कस्टडी, और भाई वो पुलिस कस्टडी में है, ठीक है। नो इंडिकेशन यानी कि कोई भी संकेत, इंडिकेशन का मतलब संकेत, तो कोई भी संकेत वॉज गिवन ऑफ मोटिव, मोटिव का मतलब इरादा, कि भाई ये जो इंसिडेंट हुआ इसका क्या इरादा था, ये जो किया गया है इसका क्या इरादा था, क्या मकसद था, उसका तो कोई भी संकेत नहीं दिया गया। इसलिए लिखा है नो इंडिकेशन वॉज गिवन, यानी कि कोई भी संकेत नहीं दिया गया जो इरादा था, कि क्या इरादा था पता नहीं। बट द पुलिस स्टेटमेंट, लेकिन जो पुलिस का बयान है, स्टेटमेंट का मतलब बयान, मेड नो मेंशन, इस लाइन का मतलब है कि उसने कोई भी जिक्र नहीं किया, ठीक है। ऐसा आपको बहुत मिलेगा, मेड नो मेंशन। अब मैं अगर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बोलूँ ना इसे, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने कोई भी मेंशन नहीं बनाया, यानी कि कोई भी जिक्र नहीं बनाया। अब आप सोचेंगे कि जिक्र बनाना ये क्या बात हुई, इसलिए मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि मेड नो मेंशन का मतलब है कि उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। किस चीज़ का, ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑफिसर, कि भाई कोई काउंटर टेररिज्म ऑफिसर जो है बीइंग इन्वॉल्व, यानी कि बीइंग इन्वॉल्व क्या, देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी आ गया ना तुरंत, इन्वॉल्व, तो भाई कोई काउंटर टेररिज्म ऑफिसर इन्वॉल्व है, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया पुलिस ने। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इट इज़ टू अर्ली, यानी कि ये बहुत ही जल्दी होगी। टू कमेंट, कमेंट का मतलब कहना, आप सिंपल भाषा में समझें कि भाई ये बहुत ही जल्दी होगी कुछ भी कहना। ऑन कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटी का मतलब होता है दोस्तों या तो किसी घायल व्यक्ति को, कोई घायल हुआ है उसको क्या देते हैं, या फिर जो मौत हुई है उसको क्या देते हैं। अब यहाँ पे तो दोनों ही चीज़ें हुई हैं, घायल भी हुआ है, मौत भी हुई है। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं कि कि कमेंट करना, कि कैजुअलिटी जो वो सब हुआ है उस पर कुछ भी कमेंट करना, यानी कि कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी। या द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी कि जो घटना हुई है इसका जो एग्जैक्ट नेचर था, यानी कि किस तरीके का था, ये टेरर से जुड़ा हुआ था, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, किस टाइप का नेचर था ये, उस इंसिडेंट था, घटना थी, उस बात पे भी कहना काफ़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी जैसा कि बताया कि बिल्कुल शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन है। फिर ये लिखा द स्ट्रीट मिडलैंड्स एम्बुलेंस सर्विस साइड, तो ये स्ट्रीट मिडलैंड्स की जो एम्बुलेंस सर्विस है, ठीक है, ईस्ट मिडलैंड्स की जो एम्बुलेंस सर्विस है उसने ये बात बताई, ठीक है। फिर लिखा है वन वुमेन आइडेंटिफाइड। अच्छा एक बात तो मैं बता दूं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट, कि देखिए अगर यहाँ पे ई लगाए तो उसे वीमेन पढ़ते हैं, और अगर ए लगाए तो वुमेन, यानी कि वुमेन की अगर जो प्लूरल फॉर्म होती है ना दोस्तों उसको हम वी मैन पढ़ते हैं, वी। और ये अगर सिंगल फॉर्म वो है, ये सिंगुलर है तो हम वो पढ़ते हैं। तो वन वुमेन यानी कि एक औरत, आइडेंटिफाइड जिसको पहचाना गया है, क्या किस तौर पे, एज लिन, इसका मतलब हुआ है, देखिए लिखा है ना आइडेंटिफाइड एज लिन। इस बात का भी जिक्र आपको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा मिलेगा, जब किसी मरने की बात होगी, कोई इस तरीके की बात होगी, चोरी चकारी इस तरीके की कोई बात होगी ना, क्राइम टाइप की, तो आपको ये चीज़ बहुत मिलेगी, आइडेंटिफाइड एज। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जिसके बारे कि मतलब पता लगाया गया है कि जिसका नाम क्या है, लिन, समझा, कि मतलब ये जब भी आएगा ना लिखा हुआ उसके बाद जो लिखा होगा वो इसका नाम होगा। तो वन वुमेन एक औरत जिसको पहचाना गया है लिन, यानी कि उसका नाम है लिन, टोल्ड उसने बताया, बीबीसी टीवी यानी कि मीडिया जो है दोस्तों, बीबीसी टीवी उसको बताया, शी हैड सीन, उसने, देखिए कि फिर से यहाँ पे क्या आ गया, देखिए शी हैड सीन अ वैन, उसने एक वैन देखी थी, ठीक है, एक वैन देखी थी, हैड सीन मतलब देखी थी, तो एक उसने वैन देखी थी। हिट अ मैन, यानी कि वो मैन जिसने हिट किया, ये पता सेकंड फॉर्म है दोस्तों, ये सेकंड फॉर्म है हिट की, क्योंकि हिट की तो तीनों ही फॉर्म हिट 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 होती हैं, और ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये जो उनने देखा था, क्या देखा था, एक वैन को देखा था जिसने हिट किया था मैन को एंड अ वुमेन, यानी कि एक वैन को इसने देखा था, इसने मतलब ये बता रही कि मैंने इंसिडेंट देखा था कि एक वैन थी, उसने एक आदमी को मारा और एक औरत को मारा, हु वर लेफ्ट लाइंग इन द स्ट्रीट। फिर क्या हुआ, लेफ्ट का मतलब है फिर उसे छोड़ दिया गया, ये जो दो आदमी ने इन्हें मारा फिर उन्हें छोड़ दिया गया, लाइंग का मतलब पड़ा हुआ, कहाँ पर, इन द स्ट्रीट, जो गली थी वहाँ पे पहले इन्हें मारा, फिर उनको वर लेफ्ट लाइंग यानी कि उनको पड़ा हुआ छोड़ दिया गया, वो फिर पड़े हुए थे गली में। फिर लिखा देखिए ही वेंट स्ट्रेट इनटू दीज टू पीपल। ही किसके लिए आया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो वैन चला रहा था ना उसके लिए आया है,
कि भाई ही वेंट यानी कि जो वैन चला रहा था वो सीधे गया, वेंट स्ट्रेट यानी कि सीधे गया, इनटू काय में, दीज टू पीपल यानी कि जो दो लोग थे, वैन और मैन और वुमेन जो थे, इसे सीधे जाके इसने घुसेड़ दी वैन। फिर लिखा है देखिए, द वुमेन वेंट ऑन द कर्ब। कर्ब क्या होता है? कर्ब होता है किनारा। किस चीज़ का किनारा भाई? फुटपाथ देखे हैं दोस्तों आपने? रोड के किनारे फुटपाथ होता है, उसका जो किनारा होता है उसको ही हम कर्ब कहते हैं। तो भाई जो वुमेन थी वो सीधे गई कहाँ पर? इस पे किनारे पर गई। द वुमेन, और जो मैन था, द मैन वेंट अप इन द स्टेयर, और वेंट अप यानी कि ऊपर गया। कहाँ गया? ऊपर गया। किस में? इन द एयर यानी कि हवा में उछल गया, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए फिर ये कहा शी सेड यानी कि इसने कहा। आज की ये जो वीडियो, ये जो थी ना, ये जो लिन है, वन वुमेन जिसको आइडेंटिफाई किया गया था लिन के तौर पे कि भाई इसका लिन नाम है, इसने ये बात बताई। ठीक है, कि शी किसके लिए आया है? मैं फिर से बताता हूँ कि ये जो औरत है ना, इसी के लिए आया है ये शीट, कि इसने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।